अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज का जो मेरा व्लॉग है ना, इसमें आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपीज़ तो मैं शेयर करूँगी, लेकिन कुछ आज गपशप भी करेंगे कि ये वीकेंड जो है वो मेरा कैसा गुजरा। और ये जो व्लॉग मैं अपलोड कर रही हूँ आज ना, काफ़ी दिनों बाद, बीच में तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अचानक मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मैं एक दो चक्कर तो मैंने हॉस्पिटल के भी लगा दिए। बाकी जो वीकेंड था उसमें थोड़ा हम लोग घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं ना, तो फिर वो सर्दी जो होती है ना, वो ज़्यादा तंग करती है। हालांकि इस मरतबा कोरिया का मौसम जो है वो उस तरह नहीं है जैसे पहले होता था। दिसंबर में जनवरी में बर्फ़ पड़ जाती थी, लेकिन अभी दिसंबर जो है वो मिड में आ गया है, फिर भी बर्फ़ का नाम निशान नहीं है। थोड़ी बहुत पड़ी है लेकिन ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा है कि ये वाला जो व्लॉग है वो मैंने संडे वाले दिन बनाया था, तो फिर मैंने कहा चलें इसको मैं मंडे को अपलोड कर दूँगी, लेकिन फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो फिर मैं इसको आज अपलोड कर रही हूँ। वैसे तो हमारा जो नाश्ता होता है ना वो सुबह जल्दी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन सैटरडे और संडे को ये होता है कि आदि को मैं कहती हूँ चलें वो सो जाएँ, तो क्योंकि रोज़ाना वो ड्यूटी पे जाते हैं, बड़ी टफ़ रूटीन होती है सर्दी में, तो फिर मैं सैटरडे संडे को उनको जल्दी नहीं जगाती। फिर 11-12 अक्सर हो जाते हैं ना, तो बस फिर मैं कहती हूँ अब दिन का खाना हम लोगों ने खाना ही है, तो फिर नाश्ता अच्छा कर लेते हैं, फिर दिन के खाने को स्किप कर लेते हैं, शाम का खाना फिर हम लोग जल्दी खा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं नाश्ते में आज बना रही थी शामी कबाब बना रही थी, साथ में मैंने अपने लिए अंडा फ्राई कर लिया था और पराठे बनाऊँगी। लास्ट मेरा कोई व्लॉग था उसमें मैं सुबह आदि को नाश्ते में वो जूस या ब्रेड वगैरह हम लोग ले लेते हैं ना, तो मुझे किसी ने कहा आप पराठा भी बना के दिया करें अपने हस्बैंड को। मैं देती हूँ, मतलब वीकेंड में एक दिन पराठा साथ में अंडा वगैरह, या फिर मैं जब गोभी आलू बनाती हूँ तो फिर उसके साथ पराठा या आलू की भुजिया बना के उनको ना दे देती हूँ। लेकिन आज जो है ना, फिर उन्होंने कहा कि मेरे लिए शामी कबाब बना लें और साथ में जो है अंडा बॉयल कर लें और पराठा एक बना लें, तो फिर मैंने उनके लिए इस तरह नाश्ता बना दिया था। वीकेंड पे जो नाश्ता ना वो ज़रा बंदा अच्छा तगड़ा सा कर ले ना, तो फिर दिन आसानी से गुजर जाता है। काम पे ये होता है कि वो कहते हैं कि हम लोगों का एक टाइम टेबल है, हम उस टाइम के मुताबिक अपना खाना खाते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो इसलिए मॉर्निंग में इतना ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं होता, वो भी अर्ली मॉर्निंग। तो 10-11 बजे का टाइम होना तो फिर बंदा हेवी नाश्ता बर्दाश्त भी कर लेता है, वो हज़म भी कर लेता है। तो बस यहाँ पे मैं वो नाश्ता वगैरह बना रही थी, साथ में बस सुबह जैसे ही होती है ना, तो फिर अम्मी से हमारी गपशप स्टार्ट हो जाती है। अम्मी जब नमाज़ के लिए उठी होती हैं फिर तब कॉल कर लेते हैं, फिर बाद में जब वो थोड़े 9-10 बजे उठती हैं फिर हम लोग कॉल कर लेते हैं। बस साथ में नाश्ता बना रही थी, साथ पाकिस्तान हम लोग बात कर रहे थे। तो सब यही कह रहे हैं कि भाई अब 3 महीने पूरे हो गए हैं, तुम फलानी डेट को पाकिस्तान आ रही हो। मैंने कहा चलें जी अब देखते हैं। मैंने तो वीज़ा अप्लाई किया हुआ है आगे एक्सटेंशन के लिए, तो अल्लाह करे एक्सटेंशन आगे लग जाए तो बस फिर मैंने कोई पाकिस्तान शान नहीं आना। अब ना आदि भी मुझे रोज़ाना तंग करते हैं, कहते हैं बस 10 दिन रह गए हैं तुम्हारे, टोटल 10-12 दिन तुम मेहमान हो हमारी ना, तुम कुछ काम ना किया करो, खाना मैं खुद बना दिया करूँगा, रोटी भी मैं बना के तुम्हें दे दिया करूँगी, ये 10 दिन तुम्हारी मेहमान नवाजी में मैं गुजारना चाहता हूँ ना। मैं कहती हूँ आदि मैंने अप्लाई किया हुआ, 1-2 दिन तक पता चल जाएगा ना, तो फिर मैंने कहा मैं आपको बताऊँगी, मैंने अब पाकिस्तान नहीं जाना, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मुझे कहते हैं खैर है तुम चली जाओ ना, फिर आ जाना, कोई बात नहीं, वीज़ा तो जो है वो लगता रहता है, ये हो जाता है वो हो जाता है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी इस हुकूमत पे यकीन नहीं है, ना पाकिस्तान की ना यहाँ कोरिया की। क्या पता मुझे वो वीज़ा आगे देते भी हैं या नहीं। एक मतलब मैं पाकिस्तान चली गई तो वहाँ क्या हालात हैं, फिर मैं आ सकती हूँ या नहीं। मैंने यहाँ से नहीं जाना, जो प्रोसेस करना है आपको ना, मैंने कहा यहाँ से कर लें। तो फिर हंसते हैं, कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें नहीं भेजता, फ़िलहाल तुम बैठो यहीं पर रहो ना। तो खैर मुझे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा याद आता है। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मेरी सिस्टर की बेटी हुई है, बस मेरा दिल पूरा पाकिस्तान में। हालांकि वो टोटल कोई 1-2 घंटे की भी नहीं थी, जब जैसे ही वो पैदा हुई है तो मुझे उसकी वीडियो, और मैंने वीडियो कॉल पे उसको देखा ना, तो बस मैं लाडियाँ लाडियाँ, कॉल बंद हुई फिर भी मैं लाडियाँ लाडियाँ कर रही हूँ। आदि कह रहे खैर तो है आज, किसको इतनी लाडियाँ आ रही हैं कर रही हो, तो मैंने कहा ये छोटा बेबी हुआ है तो उसके साथ। तो मतलब मैं पाकिस्तान को मिस करती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को, खास करके मेरी जो माहा फ्रेंड है उससे मेरी बहुत ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन मेरा दिल जो है वो मुतमईन रहता था कि हम पाकिस्तान में मिल लेंगे। अब ऐसा है कि बस टाइम डिफरेंस की वजह से बात भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और दूसरा ये है कि अम्मी अब्बू भी बहुत ज़्यादा याद आते हैं। लेकिन ये है ना कि ये बातें मैं आधी से बाज़ दफ़ा नहीं कहती। मुझे कहता है चलो तुम्हारा दिल कर रहा है तुम चली जाओ, फिर तुम्हें आ जाना, लेकिन मैंने कहा अब मैं यहाँ से नहीं जाती, जो मर्ज़ी हो जाए। आज कुछ गपशप ज़्यादा ही नहीं होगी, चलें जी। यहाँ पे नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था, उसके बाद जो है ना आदि अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए थे। मैंने घर का सारा काम ख़त्म किया और उसके बाद जो है ना रात के खाने की तैयारी की है।
तो आज रात के खाने में जो मैं बना रही हूँ ना, सबसे पहले तो बनाऊँगी मैं ज़र्दा, और ये ज़र्दा मिट्टी की हांडी में, ठीक है ना। चावल बॉयल कर लूँगी, उसके बाद वो मैं आगे आपको बताऊँगी। दूसरा मैं आप लोगों के साथ जो है ना देगी यखनी पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी। तो आप लोगों ने जो है ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को फॉलो करना है। अब जी यहाँ ज़र्दे के लिए मेरे पास एक ही कलर था, ऑरेंज, तो मैंने चावलों में डाल के उसको बॉयल कर लिया। बीच में जो है वो मैंने लौंग डाले थे और इलायची भी डाली थी। इलायची डालने के बाद जो है चावल मैं यहाँ पे फुल कुक करूँगी, क्योंकि मिट्टी की हांडी में दम जब लगाऊंगी ना तो उसमें वो चास वगैरह डाल दूंगी और उसके बाद जो है सारा कुछ करूँगी। यहाँ पे मैंने चावल फुल कुक कर लिए थे और मिट्टी का बर्तन ले लिया था। अगर आपके पास बड़ा है ना तो आप बड़े में बना लें। मैंने यहाँ पे चावल हाफ़ गिलास लिया था, तो इसलिए जो है ना वो मुझे ये बिल्कुल ठीक लग रहा था। तो बस इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी डाली है और उसको मेल्ट कर रही हूँ। और उसके बाद मेरे पास ब्राउन शुगर है, आपने जो है चीनी को थोड़ा सा कलर देना है। उसके बाद मैंने दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद ये चाश जो अच्छे से पकेगी ना, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा निकाल दिया। मिट्टी का बर्तन जितना देर से गर्म होता है ना, उतनी देर से ठंडा भी होता है। तो सेम मैंने यहाँ पे जब चाश बनाई है ना, तो बिल्कुल आग जो है हल्की रखी थी और थोड़ी चाश मैंने निकाल दी थी, क्योंकि बार बार वो ऊपर को आ रही थी। तो मैंने कहा ये ना हो कि सारी गिर के ज़ाया हो जाए, तो फिर जो है चावलों में उस तरह मीठा टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने छाछ निकाल दी थी और वो मैंने ऊपर से डाली है। अब इसके बाद जो है ना मैं इसको दम पे रख दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। और इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हैं, पिस्ता, काजू, बादाम, जो भी आपको पसंद है आप वो डाल दें और इसको दम पे लगा दें। अगर आपके पास बड़ी हांडी है तो आप बड़ी हांडी में बनाएं, ज़्यादा बनाएं, लेकिन मैंने 2 बंदों के हिसाब से बनाए, छोटी हांडी में बनाए, तो मुझे बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट लगी। नेक्स्ट यहाँ पे बीफ यखनी पुलाव बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है, उसको अच्छा सा ब्राउन कलर दे दिया। उसके बाद इसमें मैंने जो है ना टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के डाला है। आप उसको दरदरी से कूट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पुलाव और बिरयानी में अक्सर ये होता है ना, मैं पेस्ट बना के डाल देती हूँ ताकि ये चीज़ें अलग दिखाई ना दें पुलाव और बिरयानी में। तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक थोड़ा सा मैंने ऐड किया है। 2 जो हैं वो हरी मिर्चें साबुत डाल दी। साबुत हरी मिर्चें मैं इसलिए डालती हूँ ना, इससे पुलाव बिरयानी में ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। अब यहाँ पे जो मैंने यखनी निकाली थी जिस गोश्त की, वो गोश्त यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और उसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया। अब जैसे ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हुआ है ना, तो उसके बाद मैंने इसमें पानी नहीं डाला, फ़ौरन मैंने चावल डाल दिए जो मैंने भिगो के रखे हुए थे 2 घंटे पहले। आज इसमें जो मैंने चावल यूज़ किए ना, ये सेला चावल हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इनको मसाले के साथ थोड़ा मिक्स कर लिया। जैसे ही मसाला अच्छे से चावलों के साथ लग गया था ना, उसके बाद मैंने यखनी इसमें डाल दी है। चावल जितने आप ले रहे हैं ना, तो उस हिसाब से आपने यखनी भी डालनी है। यहाँ पे मैंने 1 गिलास 1.5 गिलास चावल बनाया था ना, तो उसी हिसाब से मैंने जो है ना यखनी इसमें डाली है। तो कोशिश किया करें ज़्यादा पानी स्टार्ट में ना डाला करें। जब आपको लगे कि चावल थोड़े सख्त हैं तो आप यखनी बचा के रखा करें, वो ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। लेकिन बाज़ लोग स्टार्ट में ही पानी बहुत ज़्यादा चावलों के में डाल देते हैं और चावल भिगो के रखे होते हैं ना, तो वो चावल जो है वो शीरा बन जाते हैं, बिल्कुल साथ जुड़ जाते हैं। मैं जब भी पुलाव या बिरयानी या कोई ज़र्दा वगैरह बनाती हूँ ना, उसमें चावलों की हर तरह की डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ कि चावल आप लोगों ने ऐसे भिगोने, ऐसे करने, ऐसे करने। और हर वीडियो में यही हाल होता है मेरा। दरअसल में बात ये ना कि मैं ये नहीं कहती कि जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको चावल बनाने नहीं आते। हर बंदा परफेक्ट चावल बना सकता है, लेकिन हर बात में यहाँ पे यखनी वाली चावलों की मेजरमेंट इसलिए बताती हूँ कि कोई नई बच्ची आई होती है या कुछ सीखने के लिए वो मेरे चैनल पर आती है, तो उसको अगर वो फर्स्ट टाइम ये चीज़ ट्राई कर रही है तो उसको अंदाज़ा होना चाहिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा चावलों की क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही होती है, बाज़ दफ़ा चावल देखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम उसको पकाते हैं ना तो वो चावल उस तरह नहीं बन पाते। तो इसलिए जो है ना ये थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं वो मैं डिटेल में बताती हूँ। तो तंग नहीं होना ना, जो रेगुलर मुझे देखते हैं ना वो बोलते होंगे कि जब भी चावल बनाती हैं तो ये किस्सा कहानी दोबारा से स्टार्ट कर देती हैं। ये किस्सा कहानी जो होती है ना, वो आप लोगों के लिए नहीं होती। जो न्यू बंदी आ रही होती है या जो सीखने के लिए आ रही होती है, जिसको तजर्बा नहीं होता ना, ये उसके लिए होती है। चलें जी, लगे हाथों यहाँ पे दोनों चीज़ों को मैंने दम पे रख दिया है। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, और ये बस सिंपल सा जैसे हम लोग घरों में बनाते होते हैं वैसे ही है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फ्रूट
फ्रूट इन भी पड़ा हुआ था और इस वीकेंड जो फ्रूट पिछले का लिया हुआ था वो वैसे ही पड़ा हुआ था, फिर नेक्स्ट हम लोग ले आए थे, तो मैंने कहा चलें यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट चाट बना देती हूँ। तो अक्सर खाने के बाद पुलाव या खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, तो उसके लिए मैंने ज़र्दा तो बना दिया था, लेकिन साथ में मैंने थोड़ा सा फ्रूट चाट भी बना दिया, क्रीमी फ्रूट चाट सा बना दिया। इसमें ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, बस क्रीम डाली है, नमक और साथ में काली मिर्चें डाल दी हैं, चीनी यहाँ पे मैंने नहीं डाली। बाकी जी यहाँ पे खाना जो है हमारा रेडी हो गया है। अभी मैं आप लोगों को जो है ज़र्दे की फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितनी मज़ेदार ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है, और हमारा यखनी पुलाव वो भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना है। यहाँ पे मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रही हूँ ना, मैंने काफ़ी लोगों से बहुत बार सुना है, और अक्सर मेरी सास भी कहती हैं कि जो मर्द का दिल का रास्ता होता है ना, वो डायरेक्ट उसके दिल तक नहीं जाता, मैदे से होके जाते हैं। अगर उसकी बीवी जो है वो अच्छा खाना उसको बना के खिलाएगी, उसकी अच्छी केयर करेगी, तो वो हस्बैंड जो है ना वो अपनी बीवी के गुण गाएगा। तो आप लोगों को ये बात किस हद तक मतलब जो हाउस वाइफ हैं जिनके हस्बैंड हैं उन्होंने नोट किए? मैंने तो बहुत बार नोट किए, क्योंकि जब मैं खाना बना के रखती हूँ ना ऐसे आदि के सामने, तो आदि वो कहते होते हैं यमी वाह तो फिर मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि खाना इन्हें बहुत अच्छा लगा है, यानी दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। चलें जी, आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी नई गपशप के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।